असंचय के बारे में विवरण। अ उपसर्ग का अर्थ होता है शून्य तक कम से कम उस धातु का अर्थ बनाना, यानी कि टेंस टू जीरो। चल हो या अचल उभय वस्तुओं को जमा न करने की वृत्ति मन में करना ही असंचय अपरिग्रह। छठा अंग असंग कहते हैं। असंग और अपरिग्रह दोनों समानार्थी शब्द है। अन्य जीव मात्रा यानी कि चर के साथ संबंध न रखना। सातवां री यानी कि शर्म लज्जा। इस बात पर शर्म लज्जा हमें होनी चाहिए तो निंदनीय काम करने से जो नहीं करना चाहिए ऐसे काम हम नित्य करते रहते हैं, नैतिक रूप से शर्म आनी चाहिए। आठवां अस्तिक्य समझ लेते हैं। तीनों लोक में एक ही पुरुषोत्तम की जो भावना, मन में जो दृढ़ विश्वास होना ही आस्तिकता समझना। नौवा मौन यानी कि अनावश्यक बातचीत से बचे, सब विषय अपना मत प्रदर्शन करना जरूरी नहीं होता है। झूठे विवादों से बचना है, झूठ नहीं बोलना, सच नहीं बोल सकते तो चुप बैठना। अभी 10वां धैर्य, एक स्थान पर शांत बैठकर परमात्मा का चिंतन करना। 11वां क्षमा, दूसरे व्यक्ति के अपराध को क्षमा करना। 12वां अभय, मन को भय का पता ही नहीं चलना चाहिए, जैसे बेहोश या मूर्छित व्यक्ति को कभी डर नहीं लगता। बौद्धिक अज्ञान द्वैत भाव व्याप्त मन में मानसिक भ्रम उत्पन्न होता है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूले। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान इस विषय के इस श्रृंखला में हम भाग क्रमांक 30 में पदार्पण कर रहे हैं। इसमें अष्टांग योग साधना के प्रथमांग यम का अभ्यास और उसके 12 अंगों का विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले 2 भाग में हमने उसके 4 अंग अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य पूरी तरह से समझ लिया है, देख लिया है। अभी हम इस भाग में बाकी के सभी उपांग संक्षिप्त रूप में जानने की कोशिश करेंगे। यम ये विषय इस भाग में हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसमें अब 5वां असंचय उसके बारे में विवरण प्रस्तुत करूंगा। ये शब्द समझने के लिए भी उसका थोड़ा विग्रह समझना जरूरी है। अ प्लस सम प्लस चय। चय इस धातु शब्द का अर्थ होता है समूह करना, ढेर करना, सभा भरना, बैठक, आसन। और सम उस शब्द का अर्थ होता है एक साथ, एक संग, संगठना तैयार होना, समतल लेवल पे रहना। अ उपसर्ग का अर्थ होता है शून्य तक कम से कम उस धातु का अर्थ बनाना, यानी कि टेंस टू जीरो करना। चल हो या अचल उभय वस्तुओं को अपने पास जमा न करने की वृत्ति मन में पैदा करना ही असंचय यानी अपरिग्रह कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार की जमाखोरी, संग्रह वृत्ति का भाव मन में रखना नहीं चाहिए। इसी असंचय वृत्ति का विस्तृत परिभाषा देते हुए एकनाथ महाराज कहते हैं, यह लोक की संग्रह करुणेने जाणे दैवाधीन देहाचे जी स्वर्ग सुख भोगा कारणे नाही संग्रहणे पुण्याते। मृत्युलोक में जीवन बिताते समय बहुत चीजों का हम संग्रह करने की कोशिश करते हैं और इस वृत्ति के कारण इस मृत्युलोक में हम बार बार जन्म लेने वाले जीवात्मा होते हैं और यहाँ पुनर्जन्म के चक्र में फंसकर बार बार संचय करने से बाजने आते। लेकिन इस चक्र से छूटना है तो संचय करने से हम बचना चाहिए। इस प्राकृत देह का प्रतिपालन दैवाधीन प्राकृतिक होता है और काल्पनिक स्वर्गीय सुख की इच्छा से जो पुण्य हम संचय करने की कोशिश करते हैं उसके उद्देश्य से कुछ लालसा मन में रखकर कुछ कर्म करने की कोशिश करते हैं, वो भी करना नहीं चाहिए। क्योंकि पुण्य स्वर्ग भोग प्राप्ति, पुण्य क्षय होय पुनरावृत्ति, जेने क्षयो पावे पुण्य संपत्ति, तेन संचिति निज भक्त या नावगा असंचयो। एकनाथ महाराज कहते कि
इसी को असंचय कहते हैं, क्योंकि भले ही पुण्य संचय से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती होगी, लेकिन पुण्य समाप्त होते ही पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म मृत्यु के चक्र में गिरना ही पड़ता है। पुनरावृत्ति में बार बार फंसाने वाले इस पुण्य संचय से स्वर्ग प्राप्त करने का जो हमारे मन में अभिलाषा संग्राहक संचय वृत्ति रख के कुछ लाभ नहीं होता। इसलिए ऐसे संचय वृत्ति से परम भक्त दूर रहने का प्रयास करते हैं। फिर उद्धव को बताते हुए अतिरिक्त 7 यमों का भी परामर्श हम यहाँ लेंगे। अभी छठा जो अंग है उसको असंग कहते हैं। असंग और अपरिग्रह दोनों समानार्थी शब्द है। संचय शब्दार्थ में क्या भिन्नता है? संचय निर्जीव जड़ चीजों की जाती है और संग संबंध चर सजीव जीव सृष्टि से होता है। पतंजल योग सूत्र में यह अपरिग्रह की परिभाषा बताई है। उसमें पतंजल मुनि कहते हैं कि अपरिग्रह धैर्य जन्म कथांता संबोध। यदि मन में जीवात्मा से असंबद्धता की भावना प्रबल हो जाए तो इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमने यानी कि आत्मा ने अतीत में कितनी बार और किस किस शरीर में जन्म लिया है, वो सब जन्म कथा है हमें ज्ञात होती है। परिग्रह शब्द में परि का मतलब आसपास चारों ओर जो भी दृश्य भौतिक चीजों से भरा है उसका आनंद लेने के लिए कई भौतिक संपदा को हम हमारे पास संग्रहित करने की कोशिश करते हैं, जमा करने की प्रवृत्ति हमारे मन में प्रबल होती है। ग्रहम का मतलब है स्वयं को भौतिक मोह के बंधन में जकड़ लेना। इसलिए अपरिग्रह भाव की संज्ञा करते हुए संत ज्ञानेश्वर भी अपने चरण में कहते हैं, देहादि परिग्रही संन्यासो करुनिया जिही जीव माझा ठाई वृत्ति को केला। जो व्यक्ति वर्तमान भौतिक शरीर के साथ सभी पंच भौतिक संसारों के समग्र संग को त्याग देता है और अपने जीव भाव यानी कि दिमाग को केवल पारलौकिक स्थिति में बदल देता है तो वह सहज अपरिग्रही असंग बन जाता है। परिग्रह परिग्रहावरी उदासु या परि उखिता जैसा बिडारी वैसविलासे। इसमें न घर का प्रेम होता है, न पत्नी स्त्री संग की इच्छा होती है, न धन की अभिलाषा लोभ और न पुत्र की कामना। दाराग्रह पुत्री नाही जया मैत्री। इस तरह की विसंगति और असंगत रवैये से कायम बचते रहना चाहिए। संग शब्द का मतलब है सम, अर्थात एक साथ मिलकर सहवास में, तथा ग का मतलब गम होता है, चलना जाना रहना। इसीलिए असंगति का मतलब है कि अन्य जीव मात्रा यानी कि चर के साथ संबंध न रखना, पूर्णता न खाली निराधार एकांत में जीवन जीने की कोशिश करना और जीने की आदत डालना। पूर्ण मुक्ति के लिए अपरिग्रह असमंजस गुण आवश्यक होता है, क्योंकि द्वैतवादी ब्रह्मांड में बिना संगत जीवन जीना बहुत कठिन है। सृष्टोत्पत्ति का बुनियादी लक्षण संग संच संगठन होता है। एक से भले दो, दो से भले तीन, ऐसे बहुसंख्य संगठन होते हैं और बिगड़ते भी है। पहले शिव अकेला होता है, लेकिन दो आत्मलिंग के संग से शक्ति संचार होता है। जब दो आत्मलिंग यानी के न्यूट्रॉन के कण एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं तो उसका ही शक्ति संचारित प्रोटॉन बन जाता है, उसको ही प्रणव भी कहते हैं। और यही शिव और शक्ति का तांडव इस सारे संसार में अणु के संबंध से विकसित होता है, संगठित होता है और अपने आप सभी चीजें इसी अणु के संगठन का एक आकारी प्रकार होता है। मन की असंगति या मन के भीतर की असंगति प्राप्त करना देह की असंगति से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधु के अपरिग्रह वृत्ति का यही लक्षण एकनाथ महाराज भी अपने चरण में कहते हैं। साधु ची अपरिग्रहता परिग्रहो नातळे चित्ता देह गेहे निसंगता अकिंचनता त्यासी नाव। अकिंचनता म्हणजे कुछ भी हमारे साथ नहीं रखना, किंचित भी कुछ हमारे साथ दूसरा होना नहीं चाहिए। शारीरिक व पारिवारिक जरूरतों के कारण मन में धन सम्मान या श्रेयस प्रेयस प्रतिष्ठा जमा करने की इच्छा मन में न रखना ही साधु का श्रेष्ठतम अपरिग्रह गुण है। परिग्रह शब्द का पर्यायवाची अकिंचन शब्द है, इसलिए कांचन यानी सोना सुवर्ण होता है। इसी बात को विस्तृत रूप से बताते हुए एकनाथ महाराज कहते हैं, असता देह घे संगती ज्याचे पोटी नाही आसक्ती, जेवी यात्रे माझी लोक येती परी संगासक्ती त्या नाही। शरीर पत्नी पुत्र व संस्कृति के प्रति मन में आसक्ति का अभाव, सफर में जो भी लोग
मिलते हैं, लेकिन उनसे अंग संग के लिए कोई परस्पर इच्छा नहीं होती है। जैसे कि पटिक ठेविला ज्या रंगावरी, त्या सारिका दिसे बाहेरी, आपण निर्विकार अंतरी, देवी जो शरीरी असंगता ते। जब किसी रंगहीन पारदर्शक क्रिस्टल को कोई भी रंग के ऊपर रखा जाए तो वो क्रिस्टल उसी रंग के समान भासता है, लेकिन उसके अंग पर रंग का कोई असर नहीं होता है। आदर्श रूप से जो व्यक्ति संसार में घर, पत्नी, पुत्र या धन से मोह न रखता हो, शरीरधारी होते हुए भी ऐसे महात्मा को असंगति माना जाता है। अभी हम 7वां अंग री यानी कि शर्म, लज्जा, इसके बारे में हमारे मन में जो भी लज्जा शर्म लगती है वो किस बात पर हमें शर्म लगनी चाहिए, किस बात की लज्जा हमें होनी चाहिए, उसका विवरण बताते हुए एकनाथ महाराज कहते हैं, निंदे कर्म कारणे पोटा तू निकंटाळने, लौकिकी निंदे कर्मा लाजने, री मनने या नाव। मनुष्य को पहले तो निंदनीय काम करने से नैतिक रूप से शर्म आनी चाहिए। यम धर्म का अगर हम पालन नहीं कर सकते तो लज्जा महसूस होनी चाहिए। आत्मानुसंधान करने में कोई शर्म की बात नहीं है। हमें वैचारिक हीनता में जीवन जीने पर शर्म आनी चाहिए। सर्वोत्तम मानव देह हमें प्राप्त हुआ है, उसके बावजूद भी मृत्यु के बाद अगर हम हीन जानवर कीड़े मकोड़ों के देहाकार में ढलना पड़ता है तो इस मनुष्य देह प्राप्ति की शर्म महसूस होनी चाहिए, खेद महसूस होना चाहिए। अधपतन जो होगा उस अधपतन शर्मनाक लगने चाहिए। जानबूझकर हिंसक पाप करने में शर्म आनी चाहिए। पेट भरने के लिए अन्य निर्दोष प्राणियों की जान लेने की क्रूरता पर हमें हमेशा शर्म आनी चाहिए। इसलिए संत ज्ञानदेव वेदों का मत व्यक्त करते हैं कि जे बहुता एका अवांतरू, अहंकाराचा भूत संचारू, जाला म्हणून विसरू आत्मबोधाचा, तेव्हा वस्त्र नाठवे, उघायली अधोगतीची लाज नेनवे, आणि करिता ते जे न करावे वेदू मने। वेद स्वयं अपने लोक रुचा में ये बात कहता है कि बहुत बार ऐसा ही होता है, अनादि उच्चावस्था अहंकार के कारण, अहंकार का भूत संचार हमारे सूक्ष्म लिंग देह में प्रभारी होता है और उस भूलवश होने वाले अधपतन की उन्हें लज्जा नहीं और फिर जो नहीं करना चाहिए ऐसे काम हम नित्य करते रहते हैं। जैसे ही ज्ञान स्वरूप निखिल आत्मांग पर बौद्धिक अहंकार का आवरण पहनकर जो दानव राक्षस होता है और श्रेष्ठतम स्व को भूल जाता है, तब उसे पता ही नहीं चलता कि हम किस स्तर पर गिर रहे हैं, हमारा पतन कौन सी नीचतम पातली पर हमें लेके गिर रहा है। कपड़े हमने पहने हैं या नहीं इसका भी ख्याल नहीं होता है, ये भी याद नहीं रहता है। उसे भविष्य की दुर्गति पर शर्म क्यों नहीं आती। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ऐसे दुष्कर्म करते रहते हैं। सामान्य अवस्था में जो नहीं करना चाहिए वेदों ने यहाँ कथन किया है। अभी हम 8वां अस्तिक्य गुण समझ लेते हैं कि मन में परमात्मा का निर्विवाद भाव उत्पन्न करना ही आस्तिकता है। आस्तिक भाव को परिभाषित करते हुए एकनाथ महाराज ने अपने चरण में लिखा है, ऐक आस्तिक्याचा निर्वाहो, सर्वत्र माझा ब्रह्मवाहो, कोठेही अभाव घेऊन नेने, ईश्वर सब जगह पर सर्वत्र है, यही ब्रह्म भाव मन में दृढ़ता से बिठाना चाहिए। ये मत सोचो कि उसकी कहीं कमी है, तभी आस्तिकता हमारी टिकती है। संत ज्ञानदेव भी कहते हैं, देखे मनुष्य जात सकळ, हे स्वभावता भजनशील, झाल्यासे केवळ माझ्याची ठाई। वैसे तो मनुष्य जन्म ये सिर्फ भजन करने के लिए होता है, भजन करना ही उसका स्वाभाविक गुणधर्म होता है, इसीलिए उसको शब्द ज्ञान होता है, वेद मंत्र का पहचान होता है, समझ होती है, वो पढ़ सकता है, वो ज्ञान अपना विकसित कर सकता है और इसी भजन मार्ग से ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। हे त्रैलोक्याची पुरुषोत्तम, ऐसा साचू जयाचा मनोधर्म, हे अस्तिका जे आश्रम पांडवागा। अर्जुना, तीनों लोक में एक ही पुरुषोत्तम होने की जो भावना, उसके प्रति मन में जो दृढ़ विश्वास होना ही आस्तिकता
समझना। पुरुषोत्तम शब्द का विग्रह यही होता है कि पुरः उषः अधिक उत अधिकतम, ऐसा होता है। ये शब्द मानव निर्देशक नहीं है। यहाँ उषः यानी प्रकाश स्रोत होता है, दिन होता है, तम यानी का अंधकार होता है, रात्र होती है। जो अंधकार प्रांत के अंदर होता है उसे प्रकृति माया स्त्रीलिंग निर्देशक से संबोधित किया जाता है, और जो इस प्रकृति क्षेत्र के बाहर होता है उसे शुद्ध निखिल अंग को पुरुष कहते हैं। केवल यही एक पुल्लिंग दर्शक स्थिति माना गया है, क्योंकि लिंग बोध न होने से ते यानी के तत् भी कहते हैं। अब ये तत् स्वरूप कैसा है, उसके स्वरूप के बारे में आज तक न अध्यात्म कुछ कह पाया है, न विज्ञान उसे जान पाया है, इसलिए आज तक वो अनभिज्ञ है। लेकिन वो है, उसे कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। उसके सिवाय ये सारा वैभव, सृष्टि का कालचलन, ऐश्वर्य खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए पुरुष एक ही होता है, बाकी तो माया को लगने वाले फल है। जैसे कि आम के वृक्षों को आम लगते हैं, माया स्त्रीलिंगी है तो माया में जन्म लेने वाले कोई भी पुल्लिंगी नहीं हो सकते पूरी तरह से, क्योंकि विज्ञान भी पुरुष में एक्स और वाई, आधा स्त्री आधा पुरुष होता है, और स्त्री में तो डबल एक्स रहता है, यानी कि पूरी स्त्री रहती है। इसीलिए स्त्री पुरुष हम जिसे कहते हैं वो भी आधे स्त्री ही होते हैं, स्त्री भाव उसके अंदर भी होता है। अभी इसलिए अभी 9वां अंग हम देखते हैं मौन। मौन यानी कि अनावश्यक बातचीत से बचे, तब इसे अपना मत प्रदर्शन करना जरूरी नहीं होता है। केवल निरर्थक बकवास छोड़कर जो करना चाहिए, इसको एकनाथ महाराज कहते हैं, न बोलावे तुके जान, मिथ्यालाप संभाषण, नित्य करावे वेद पठन, गायत्री स्मरण का हरिनाम। न बोलने का मतलब चुप रहना नहीं है, बल्कि न बोलने का मतलब झूठे विवादों से बचना है। झूठ नहीं बोलना, सच नहीं बोल सकते तो चुप बैठना, और सतत वेद पठन करना, हरिनाम या गायत्री मंत्र का जाप करते रहना। इसीलिए मनोनी सत्यची तुझ लागी, तुती न देखो जी जगी, मौना वाचोनी लेने अंगी तुशी नामा। संत ज्ञानदेव भी यही कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, प्रशंसा नहीं करता। मुझे संसार में मौन के समान अन्य कोई दूसरा सुंदर आभूषण नहीं दिखता है। मनोनी विचारावया शास्त्र, रहाट वावे जे वक्त्र, देवाचे ही सूत्र, आती न धरी। संत ज्ञानदेव यही बात दोहराते हुए कहते हैं कि धर्म ग्रंथों का उच्चारण करने के लिए जीभ हिलाने का विचार भी नहीं आता है। यदि मन का संदेश न हो तो जीभ कैसे बोलेगी। मन की शांति का मतलब है वाचा सुविधा का उपयोग न करना, बड़बड़ बकबक न करना। इस अर्थ से मौन शब्द माना जाता है। अभी 10वां शब्द समझ के लेते हैं तो धैर्य। एक स्थान पर शांत बैठकर परमात्मा का चिंतन करना। स्थिरता की परिभाषा समझाते हुए एक चरण में एकनाथ महाराज कहते हैं, फिर वृत्त्यात्मा रामी, का असावे निज धर्मी, भावार्थे संत समागमी, फिरता उपक्रमी या नाव। फिरता इसे कहते हैं, मन को आत्मज्ञानी अथवा स्वधर्म में रत रहने का मतलब यह है कि मन को संतों के समागम में लीन रखना चाहिए। सकल सांप्रदाय श्री हरि, जो बैसो निजप करी, जीवे महादेवाचे अंतरी, सर्व काळ वसतसे, राम नामे जप करी, तो चितरे भव सागरी, पितरा सहित निर्धारी, वैकुंठपुरी पावले। यही बात संत ज्ञानदेव अपने अभंग में कहते हैं कि व्यक्ति को शरीर, मन एवं आत्मा को एक ही स्थान पर रहना चाहिए और नियमित रूप से श्रीहरि का जप करना चाहिए। जैसे महादेव हर वक्त राम का नाम जपते हैं, वैसे जप करने वाला व्यक्ति भवसागर से पूर्वजों के साथ वैकुंठ धाम को जा सकता है। आणि विषयाचे विष उलंडुनी, जे सर्वेंद्रिया प्रायश्चित देवनी, आती देहाची बैसोनी, झाडा तळी। समग्र विषयों को विश्वत मानकर उन्हें दूर फेंक कर खुद को अलिप्त रखना चाहिए और सभी इंद्रियों को तृप्त करके शरीर को शांत किया जाना चाहिए। उपलब्ध देह को वृक्ष समझकर उसके सहारे विषय भरे विष सागर को लांग कर जाना है। सर्व द्वारानी संयम्य मनोरद्धि निरुद्ध च, मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम, आस्थितो योग धारणाम। बाहरी विषय की और दौड़ने वाले मानस आवेग को विभिन्न तरीकों से रोकने और हृदय में बंद रखने के लिए अष्टांग योग साधना से बौद्धिक धारणा स्मृति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे नाड़ियों में संचार करने वाली संवेदनशील जीवन ऊर्जा को
आकर्षित कर सके। शरीर और मस्तिष्क से उच्चतम ब्रह्मरंध्र स्थान पर आत्मा का निवास होता है, उस आत्मा का ध्यान करें। विषय केंद्रित मानसिकता पर अंकुश लगाना आवश्यक है। सभी दिशाओं से बाहर की ओर भागने वाले मन को हृदय में बंद करने के लिए बुद्धि का अधिक उपयोग करना जरूरी होता है। बौद्धिक बोध को दृढ़ एवं निर्णायक बनाकर मन को नियंत्रित करने के लिए अष्टांग योग साधना का निरंतर अभ्यास करना क्रमबद्ध है। मन को शारीरिक श्रेष्ठतम गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना सीखना चाहिए। अभी हम 11वां शब्द क्षमा समझ लेते हैं। इसमें दूसरे व्यक्ति के अपराध को क्षमा करना मन की प्रवृत्ति है। बुद्धि को लगना ही नहीं चाहिए कोई मुझे कष्ट तकलीफ दे रहा है। एकनाथ महाराज क्षमा शब्द की परिभाषा समझाते हुए कहते हैं, स्वदेह दंडिले का वंदिले परिक्षमा सम तोही काळे, देहाचा भोग तो दैव मेळे, येणे विवेक मेळे क्षमावंत, या नाव क्षमा मनिजे। चाहे शरीर को कोई कष्ट पहुंचाए या कोई सम्मान से पूजा करे, दोनों स्थितियों में मन के अंदर एक ही तरह का भाव रहना चाहिए। शरीर को होने वाली पीड़ा तो दैवाधीन प्रारब्ध की देन है, लेकिन क्षमाशील रहना तो वर्तमान में अपने बुद्धि का विवेक। अगर अनुकूल या प्रतिकूल दोनों स्थिति में विवेक से समान भाव रहता है तो ही क्षमा कहा जाता है। अंतरी ठसावले परब्रह्म, बाह्य सर्वाभूती झाला सम, तो क्षमा मी म्हणे पुरुषोत्तम, द्वंद्वाराम बाधिना। यदि अंतकरण में परब्रह्म के प्रति निसंदेह भाव उत्पन्न होता है और अन्य बाह्य समस्त प्राणियों के प्रति समान दृष्टि से व्यवहार किया जाता है, वहाँ क्षमा होती है। यह क्षमा भी मैं ही हूँ, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। तब इस भौतिक द्वंद्व जगत की बाधा ऐसे मन बुद्धि को नहीं होती। इसलिए अभी 12वां अभय शब्द समझ लेते हैं। मन को भय का पता ही नहीं चलना चाहिए। जैसे बेहोश या मूर्छित व्यक्ति को कभी डर नहीं लगता। बौद्धिक द्वैत भाव के कारण अज्ञान व्याप्त मन में मानसिक भ्रम उत्पन्न होता है। अभयम सत्व संशुद्धि ही, गीता प्रबोध में तो अभय पहली दैवी संपदा बताया है। आत्मा एक पंचभूते एक, दुजे पाहता नाही देख, निमाले भयाचे महादुख, अभय निशेख या नाव। भय उत्पन्न क्यों होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? मन में किसी दूसरे का आभास और उसके बारे में कुछ भी ज्ञान न होना। यहाँ बुद्धि की कमी और बुद्धि में ज्ञान का अभाव ही भय का कारण होता है। जब मन में द्वैत द्वंद्व भाव नहीं रहता तभी मन में अभय स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड में जो वर्तन करने वाली आत्मा एक यानी कि एक जैसी है। यहाँ आत्माओं के कण प्रकृति में संख्यात्मक गिनती करेंगे तो वो अनंत है, इनफाइनाइट है, लेकिन आत्मा एक समान गुण की होती है, एक जैसी होती है, लेकिन एक ही नहीं होती, असंख्य होती है। आत्मा एक है, उससे ही पंचभूते बनते हैं। इसके अलावा विश्व में अन्य कुछ देखने को मिलता नहीं। ये ज्ञान होता तो दूसरा कुछ नहीं होता, तब भय का कोई कारण ही नहीं बचता, मन में भय रहता ही नहीं। इस दशा को ही अभय कहते हैं। अभय ते ऐसे जानिजे, जे जे पारखे देखिजे, ते होई जे आपणची, निमाल्या दुजयाच्या गोठी, ओ कदाशी भय न मिळे सृष्टी, अभयाची स्वानंद पुष्टी, निज दृष्टी ठसावे, आसपास अनाहुत क्या दूसरा कोई होने का जो आभास मन में निष्कारण पैदा होता है, तभी भय भाव उत्पन्न हो। सामने जो देखे उसमें अगर हम ही नजर आएंगे, हमारा ही उपांग मालूम पड़ेगा, तो मन में भय का अंश दवा के लिए भी नहीं मिलता। तब चित्त में निर्भय आनंद ही जागृत होता है। अन्य किसी और के अस्तित्व के भाव का लुप्त हो जाना मतलब भय का नाश या मन का होना है। अभय गुण की व्याख्या करते हुए संत ज्ञानदेव भी कहते हैं, अथवा ऐक्य भावाचे निपैसे, दुजे मानुनी आत्मा ऐसे, भय वार्ता देशे दवड़ने जे। मन से डर दूर करने का दूसरा एक तरीका होता है। अभय का कारण यह भी है
कि आत्मभाव को हम बहुत छोटा सीमित बनाते हैं, लेकिन यही आत्मभाव की सीमा पैस यानी कि बड़े विशाल करेंगे। और यदि बुद्धि में सर्वव्यापी पृथक एकता जागृत हो जाए तो संसार में अन्य कोई बचता ही नहीं है। तब भयोत्पत्ति का वास्तविक उद्गम मन के अंदर पृथक द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता। अज्ञानता के कारण आत्मा अपने मन में सदैव भय रखता है, क्योंकि यह अपने शरीर के अलावा अन्य भूतों को अलग अलग मानता है। यदि आत्मा सर्वव्यापी एक ब्रह्मव्याप्त मन हो जाए तो भय रहेगा नहीं। या नाम गा 12 ही यम उद्धवा सांगितले सवर्म। भागवत ग्रंथ में भगवान ने उद्धव को ये 12 यमों का विस्तार बताया है। इस 12 यम के अंगों का अभ्यास चिंतन करके इन विकारी दोष से अपने मन को अलिप्त रखना इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होता है। इसके प्रादुर्भाव से ही हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है। हम जितना इन 12 अंगों में लिप्त होते जाते हैं तो स्थूल देह भी सड़ते रहता है और मन तो उड़ते ही रहता है। इसलिए मन को स्वस्थ और शरीर को निरोगी रखना हो तो इन 12 प्राकृतिक कलमों का संविधान का पालन करना अनिवार्य होता है। इसलिए मैंने यहाँ ये 12 अंग बताए हैं। अभी अगले भाग में मैं नियमों के 12 अंग भी बताऊंगा। ये 12 अंग यम के और 12 अंग नियमों के, ऐसे 24 कलमों का ये संविधान प्रकृति का है, नेचर का है, माया का है और भगवान का है। इसलिए इसे पालना बहुत जरूरी है। इसमें जो गैर वर्तन करता है वो दंडनीय होता है और वो दंड का भागी होता है। इसीलिए उसकी पीड़ा हमें जीवन भर भोगनी ही पड़ती है। इसी बात पर मैं यहाँ विराम करता हूँ। ये यम के अंगों का ये भाग समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।